हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सबका दोस्त शौर्य संगल और आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे रिसेंट ट्रेंड ऑफ ऑडिटिंग और इन ऑडिटिंग। इस यूनिट में आपकी दो तीन चीज़ें और हैं लाइक टैक्स ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट ऑडिटिंग, तो हम उस सब चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, ये आपकी ऑडिटिंग का यूनिट 5 है और इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए आप मुझे बता दें। वैसे एज सच मुझको कुछ नीड लगी नहीं कि आप, क्योंकि मैंने आप कुछ भी कोई टॉपिक मैंने आपका छोड़ा नहीं है। सो अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ स्किप किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी तुरंत बना दूंगा। और कमेंट जल्द से जल्द करें जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत बना पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई यूनिट 5 है आपकी, जिसका नाम है आपको रिसेंट ट्रेंड ऑफ ऑडिटिंग। इसमें रिसेंट ट्रेंड ऑफ ऑडिटिंग पढ़ने से पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट हैं आपके, वो पढ़ लेते हैं। भाई कॉस्ट ऑडिटिंग होता क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपकी पिछली वीडियो में कवर कर रखा है कि कॉस्ट ऑडिटिंग होता क्या है। आज हम इसको थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो कॉस्ट ऑडिटिंग का जैसा मतलब आपको पता है कि भाई कॉस्ट ऑडिटिंग आपकी जो ऑडिटर होता है वो बस आपकी कॉस्ट को एग्जामिन करता है कि क्या जो कंपनी है वो कॉस्ट सही से अपनी लगा रही है, क्या वो कुछ ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं लगा रही, क्या उसने अपने कॉस्ट ज़्यादा दिखा तो नहीं रखी। कोई कंपनी कॉस्ट ज़्यादा दिखा देती है, प्रॉफिट कम दिखा देते हैं, जिससे कि उनको इनकम टैक्स और जीएसटी में मतलब कम भरना पड़े उनको। ठीक है, सो इसी वजह से ये यहाँ पे एग्जामिन होता है। अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भाई कॉस्ट ऑडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। ये एक प्रोसेस है वेरीफाई करने का। किसको वेरीफाई करेगा? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और यूनिट और प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट एज रिगार्ड यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल और लेबर और अदर आइटम ऑफ कॉस्ट मैनेज्ड बाय द कंपनी। बेसिकली ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये आप पे एक प्रोसेस है वेरीफाई करने का कॉस्ट को। किसकी कॉस्ट को? भाई जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो आपकी यूनिट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट को। अभी हम उसमें क्या क्या वेरीफाई करेंगे? भाई उसमें हम वेरीफाई करेंगे कि उसमें क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है, उसमें लेबर कितनी लगी थी, उसमें अदर थिंग्स कितने लगे थे, कि बेसिकली आपको ओवरऑल कॉस्ट को एग्जामिन करना है कि इसमें कॉस्ट एक्चुअल में कितनी लगी थी। अभी हम करते क्यों है, ये हम क्यों कराते हैं? जिससे कि जो आपको ऑडिटर है वो जान सके कि भैया हमारी कंपनी में एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लग रही है। इसकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये इसलिए लगती है कि भाई जो आपकी ऑडिटर है ना, वो भी इनको सजेस्ट करता है कि भाई आपको यहाँ पे चेंज करना चाहिए, आप यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगा रहे हैं। तो इससे कंपनी को भी फायदा होता है कि हाँ भाई हमको सजेशंस मिल रहे हैं कि हम कॉस्ट को कहाँ पे कम करें। ठीक है, अभी एक और डेफिनेशन है, मतलब सेम बैठेगा, मैं बस उसको यहाँ पे रीड करूंगा। सो एज पर ICWA लंडन, cost audit is the verification of correctness of cost account and of the adherence to the cost accounting plan। ठीक है, मीनिंग वही है, बस आप डेफिनेशन यहाँ पे आप रीड कर लें। मैं कहूँगा कि इस डेफिनेशन को आप रट लें और इसको आप मीनिंग में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये क्यों कराते हैं, या फिर कोई भी कॉस्ट ऑडिटिंग कराता क्यों है? बेसिकली जिससे कि जो आपकी कंपनी है, जो आपकी क्या कहते हैं ऑडिटर है, और जो आपकी गवर्नमेंट है, उनको ये पता लगे कि आपकी कॉस्टिंग डाटा में कितनी एक्यूरेसी है। पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर दैट कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर गवर्न्ड बाय द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। बेसिकली यहाँ पे ये पता लगाते हैं इससे कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है बस वही आपका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उससे रिलेटेड कॉस्ट लग रही है, कोई यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक गैम्बलिंग नहीं चल रही इस टाइप से। ठीक है, देन टू इंश्योर द कॉस्ट अकाउंट आर करेक्ट। भाई ये भी इंश्योर करता है कि आपकी कॉस्ट अकाउंट करेक्ट है। जैसा मैंने बताया था कि भाई आपकी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं दिखा रखी, कम तो खैर कोई नहीं दिखाता, कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं दिखा रखी लायबिलिटी, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम बन रहा हो। टू डिटेक्ट एरर, फ्रॉड, रॉन्ग प्रैक्टिस इन एग्जिस्टिंग सिस्टम। या मैं आपको समझा चुका हूँ भाई, जो एरर है उसको फ्रॉड को फाउंड करना। यहाँ पे तो नॉर्मल चीज़ है, आप यहाँ पे हर किसी को ऑब्जेक्टिव में ही लिख सकते हैं कि भाई एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना। उसके बाद टू चेकअप द जर्नल वर्किंग ऑफ द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे क्या आ गया? सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई जो ऑडिटर है वो कंपनी को ये बताता है कि आपको कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का भी फायदा हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग करेक्ट डिसीजन ऑन स्पेसिफिक मैटर। भाई यहाँ पे वो क्या करता है? भाई जब भी कोई ऑडिटर होता है वो बताता है कि आपको आगे इस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ऑडिटर यहाँ पे हेल्प भी करता है मैनेजमेंट की, कि किस में हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में, कि आपको आगे किस किस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए जिससे कि आपकी कॉस्ट यहाँ पे कम होती जा रही हो। ठीक है,
इसके बाद टू रिड्यूस ओवरऑल कॉस्ट, सिंपल चीज, यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट को कम करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अगर भैया ये 15 मार्क्स में आ गया, जो कि नहीं आएगा, 7.5 में आएगा, इतना काफी है 7.5 में। इसके बाद आप एक दो चीज लिख सकते हैं, लाइक सेम चीज, कॉस्ट ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, कॉस्ट ऑडिटर की पावर्स, ड्यूटी, राइट क्या होते हैं, आप ये हर सब में लिख सकते हैं। सेम ही जाना, सेम लिखना, कुछ से गड़बड़ी मत करना, दिक्कत होने की नहीं है। सेम ही ड्यूटीज, पावर एंड सब चीज राइट उसके सब सेम ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज क्या होती है। भाई टू द मैनेजमेंट सेम एज ऑब्जेक्टिव, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो इसके एडवांटेज बन जाती हैं। जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपकी एडवांटेज होती है, लेकिन इनसे अलावा गवर्नमेंट के लिए कुछ एडवांटेज है। भाई कॉस्ट ऑडिटिंग इंश्योर इफेक्टिव एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्री। भाई अगर हर एक इंडस्ट्री की, हर एक कंपनी की, एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की, लेट्स से कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनी आती हैं, अगर उस सबकी कॉस्ट ऑडिटिंग होगी तो गवर्नमेंट को ये श्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई वो इंडस्ट्री सही से काम कर रही है। उसके बाद इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक यूनिट एंड इनेबल द गवर्नमेंट टू मेक रिलेवेंट डिसीजन। भाई इससे क्या पता लगता है गवर्नमेंट को कि कहाँ पे कंपनी गड़बड़ कर रही है, और उसी रिजल्ट से, मतलब कि जहां पे कंपनी गड़बड़ कर रही है उसी से लिंक्ड करते हुए गवर्नमेंट यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकती है। यहाँ पे ये कॉस्ट ऑडिटिंग हेल्प करता है। उसके बाद इट हेल्प टू टेक द डिसीजन एज टू लेवीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस से रिलेट करते हुए यहाँ पे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। उसके बाद ये आपकी सब्सिडी टू इनेबल टू टेक डिसीजन एज, यहाँ पे ये नहीं आएगा, मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे आपका सब्सिडीज एंड डिस्काउंट आएगा जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो कॉस्ट ऑडिट से हमको गवर्नमेंट को ये हेल्प होती है कि उनको सब्सिडी कितने प्रोवाइड करनी चाहिए, कौन सी कंपनी को, ठीक है। यहाँ पे आप सब्सिडी लिख लें तो जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ पे सब्सिडी लिख सकते हैं, काट के इसको। देन आई होप आपको कॉस्ट ऑडिट समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि टैक्स ऑडिट होता क्या है। भाई टैक्स ऑडिट जैसे कि नाम से बता रहा है, ये यहाँ पे आपके टैक्स से रिलेट करते हुए ऑडिटिंग होती है। यहाँ पे आपके सारे अकाउंट वेरीफाई होते हैं जो कि इनकम टैक्स से लिंक होते हैं। भाई जितने अकाउंट है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये सब आपकी वेरीफाई होती हैं टैक्स हर किसी ऑडिट में। इसका बस टैक्स ऑडिट में एक स्पेसिफिक टैक्स से रिलेट करते हुए यहाँ पे ऑडिटिंग होगी, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या, डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। टैक्स ऑडिट रेफर टू द इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ द एसएससी, जो कि आपकी कंपनी होती है, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द मैटर रिलेट टू टैक्सेशन कंप्लायंस कैरिड आउट बाय द एसएससी। बेसिकली यहाँ पे कंपनी हम डाल सकते हैं। भाई टैक्स ऑडिट क्यों होता है? टैक्स ऑडिट इसलिए होता है कि क्या कंपनी टैक्स ऑडिट सही से दिया है, टैक्स सही से दिया है गवर्नमेंट को, फिर नहीं दिया, टाइमली दिया है या फिर नहीं दिया, क्या यहाँ पे कोई टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही। तो इन सब चीजों को एग्जामिन करने के लिए टैक्स ऑडिट किया जाता है। अभी टैक्स ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है? भाई टैक्स ऑडिट आपका सीए द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसके पास हु होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड इज इन फुल टाइम प्रैक्टिस। बेसिकली जो सीए होता है वो ही यहाँ पे टैक्स ऑडिट कर सकता है, ठीक है। अभी इसका पर्पस क्या होता है, टैक्स ऑडिट क्यों किया जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था, भाई मेंटेन एंड इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव देम सर्टिफाइड बाय टैक्स ऑडिटर। इट मींस जितने भी आपके बुक ऑफ अकाउंट है उसकी एक्यूरेसी इंश्योर करता है टैक्स ऑडिट कि हाँ भाई आपकी बुक ऑफ अकाउंट सही है, आपने टैक्स पे सही से किया, आपने टैक्स की चोरी नहीं की, XYZ आप यहाँ पे भर सकते हैं बना के। उसके बाद the purpose of report prescribed information is to ensure that you follow the various provision of income tax law। भाई टैक्स ऑडिट हम इसलिए भी करते हैं कि क्या कंपनी ने इनकम टैक्स लॉ या फिर जितने भी टैक्स के लॉ होते हैं क्या उनको फॉलो किया है या फिर नहीं किया, ये भी टैक्स ऑडिट में पता चल जाता है। उसके बाद tax audit also ensure that the record reflect the actual income of the taxpayer and that the claim for deduction made are accurate। भाई आपने ITC का नाम सुना है, अंजय भाई सुना है, यहाँ पे आप ITC का भी ध्यान में याद रखने के लिए ले सकते हैं। दूसरा, इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस होती हैं जो कि हमने एंड सेक्शन में पढ़ी थी, ठीक है, 80E, 80CCC, 80C, जो भी हमने सब वो पढ़ा था। वो टैक्स ऑडिट क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि जो टैक्स पेयर की इनकम है वो एक्चुअल इनकम है
और जो टैक्स पेयर ने क्लेम करे हैं डिडक्शंस के वो एक्यूरेट हैं, वो उसने चोरी से नहीं करे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद टैक्स ऑडिट ये भी इंश्योर करता है कि भाई टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी ना हुई हो। ठीक है, अभी बात यह आती है कि टैक्स ऑडिट किस किस को कराना जरूरी होता है। भाई व्हाट इज द सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, किस किस को कराना ही जरूरी होता है। भाई अगर मैं बिजनेसमैन के लिए बताऊं, जो कि आपको नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए तो आपकी लिमिट है 1 से 5 करोड़। ठीक है, अगर किसी के पास इनकम 5 करोड़ तक है या फिर जिसके पास इनकम 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, बेसिकली पहले 1 करोड़ थी लेकिन अब ये अपडेट होके 5 करोड़ हो गई है। सो जिसकी इनकम 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है उसको यहाँ पे टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी बन जाता है। अभी आप क्वेश्चन ये मत पूछने कि भैया आपने यहाँ पे 1 to 5 क्यों लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ पहले कि भाई जिसकी इनकम 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है उसको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होता है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ, प्रोफेशन लाइक इंटीरियर डिजाइनर, डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट, सो इनके लिए जो है आपकी लिमिट 50 लाख है या फिर उससे ज्यादा। अगर इनके इनकम 50 लाख या फिर उससे ज्यादा है सो आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी बन जाता है। आई होप आपको टैक्स ऑडिट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ फिर से रिवाइंड करें, फिर से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इजीएस्ट चीज जो है आपकी इस यूनिट में वो है आपकी रिसेंट ट्रेंड क्या है ऑडिटिंग में। भाई जहां भी रिसेंट ट्रेंड आ गया वहां पे आपको क्या ऐड ऑन कर देना है, वहां पे आपको टेक्नोलॉजी ऐड कर देना है। ठीक है भाई, रिसेंट ट्रेंड जो आजकल ऑडिटिंग में चल रहा है आपको वहां पे वो डालना है। सबसे पहले चीज, जो भी ऑडिटिंग आजकल हो रही है वो आपकी एआई एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के द्वारा हो रही है। ठीक है, जो भी आपकी ऑडिटर है वो आपके लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज करें ऑडिटिंग करने के लिए। दूसरा, आजकल ऑडिटिंग में ना एक चीज बहुत ज्यादा मैंडेटरी बन गई है कि उनको साइबर एंड डाटा सिक्योरिटी को भी ऑडिट करना पड़ता है कि क्या कंपनी के पास कोई साइबर और डाटा सिक्योरिटी है या फिर नहीं है। मतलब कंपनी के ऊपर कोई साइबर खतरा तो नहीं है। ये कौन वेरीफाई करता है? ये आपको ऑडिटर वेरीफाई करता है। रिसेंट ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, जो आजकल चल रहा है। भाई क्या क्या चल रहा है? सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको एक और पॉइंट ऐड ऑन कर देना है कि आईटी सेक्टर को अच्छी तरह ऑडिट करना रिसेंट ट्रेंड में आ चुका है कि आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा ऑडिट करना डीपली मैनर में बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि जहां टेक्नोलॉजी है वहां पे आपकी हैकर्स हैं और वहां आपकी फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऑडिटर को यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। अब यहाँ पे साइबर एंड डाटा सिक्योरिटी क्या है? यहाँ पे ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि कंपनी के पास सिक्योरिटी है, डाटा एंड साइबर सिक्योरिटी कंपनी के पास है। अगर कंपनी के पास नहीं है सो ऑडिटर उनको बताता है कि आपको ये वाली डाटा सिक्योरिटी लेने की जरूरत है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत लेम लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिससे कि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स, यहाँ पे आप बिजनेस एनालिटिक्स डाल सकते हैं। दोनों सेम ही है एक तरीके से। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो आजकल के डाटा एनालिटिक्स जो आजकल चल रहा है ना, वो ऑडिटर डाटा एनालिटिक्स के टूल को यूज कर रहे हैं। लाइक टैबलो हो गया, पाइथन इसका टूल होता है, ठीक है, पावर बीआई हो गया। तो इन सब के द्वारा ऑडिटर डाटा को एनालाइज करता है, जो कि ऑडिटर के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता। उसके बाद रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग। भाई आप जो आजकल ऑडिटिंग में चल रहा है ना, वो ऑडिटर उस एंट्री पे, उस चीज पर, जितने भी कंपनी की डाटा है उस मैटर पर वो ज्यादा ऑडिट करता है जहां पे उसको रिस्क लगता है। भैया वो तो पहले भी करता था। रिस्क बेस्ड मतलब कि आजकल रिस्क बहुत ज्यादा है आईटी का, या फिर डिफरेंट तरीके के रिस्क आजकल चलते आ रहे हैं। ब्लॉकचेन के जो भी टेक्नोलॉजी है आईटी की है। सो रिस्क बेस्ड मतलब कि जितने भी रिस्क हैं टेक्नोलॉजी को लेके उन सबको यहाँ पे ऑडिट करना मैंडेटरी बन जाता है। अभी आप बोलेंगे कि भैया यहाँ पे आपके पॉइंट मैच सेम करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके 2-3 पॉइंट सेम ही आएंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, लास्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आईटी के सेक्टर में आईटी के सॉफ्टवेयर हो गए, आईटी में कितने प्रीमियम जा रहे हैं, आईटी में कितना खर्चा हो रहा है, उन सब के लिए ऑडिट करना बहुत जरूरी बन जाता है। आजकल का ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड चलता रहेगा। आई होप आपको यूनिट 5 ऑफ ऑडिटिंग समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए, जो पॉइंट नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आपको नीड हो नेक्स्ट वीडियो की, तभी कमेंट करें कि भैया बस आपको ये टॉपिक बता दो, तो अच्छा हो जाएगा। और जल्दी कमेंट करें जिससे कि मैं तुरंत वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग।